प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जनाजे के बारे में बताने वाले हैं जो 3 महीने तक एक कमरे में बंद रहा। यानी एक लाश 3 महीने तक कमरे में बंद रही। जब 3 महीने के बाद कमरा खोला गया तो लाश की हालत कैसी थी, आइए आपको बताते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक बादशाह का वाकया भी बताया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आज की हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, एक बादशाह ने अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म सितम करके बहुत सारा खजाना जमा किया और शहर से बाहर जंगल में एक खुफिया गार में ले जाकर छुपा दिया। उस खजाने की 2 चाबियां थीं, एक बादशाह के पास और दूसरी उसके वजीर के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी इस खुफिया खजाने का पता मालूम नहीं था। एक दिन बादशाह अकेला सैर करने के लिए निकला और अपने खजाने को देखने के लिए दरवाजा खोलकर उसमें दाखिल हो गया। खजाने के कमरों में सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे, हीरे जवाहरात अलमारी में सजे हुए थे। बादशाह इनको देखकर बहुत खुश हुआ। उसी दौरान वजीर का उस इलाके से गुजर हुआ। उसने खजाने का दरवाजा खुला हुआ देखा तो हैरान रह गया। उसे ख्याल आया कि कल रात जब वो खजाना देखने के लिए आया था तो शायद वो दरवाजा बंद करना भूल गया। इसके बाद वजीर ने जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। उधर बादशाह ने जब अपने खजाने को देख लिया तो वापस दरवाजे पर आया, लेकिन ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद था। उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटा और चीखना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वो लौटकर फिर अपने खजाने के पास गया और खजाने से दिल बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे तड़पाना शुरू कर दिया। वो फिर से भागकर दरवाजे की तरफ आया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो जोर जोर से चीखता और चिल्लाता रहा, लेकिन वहां उसकी फरियाद सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। वो निढाल होकर दरवाजे के पास गिर गया। जब भूख और प्यास से बुरी तरह तड़पने लगा तो रेंगता हुआ हीरो की तिजोरी के पास गया। उसने तिजोरी खोलकर बड़े बड़े हीरे देखे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसने हीरो से कहा, ए लखपति हीरो, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। बादशाह को ऐसा लगा जैसे वो हीरे और मोती जोर जोर से हंस रहे हों। उसने हीरो को दीवार पर दे मारा और फिर रेंगते हुए मोतियों के पास गया और उनसे भीख मांगने लगा, ऐ मेरे मनपसंद मोतियों, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी निगरानी की है, तुम्हें सजाकर इस गार में बड़े सलीके से रखा है। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखकर खुश होता था। मैं सारी दुनिया से छुपाकर तुम्हें जमा करता था। तुम मुझे बहुत अजीज हो। ऐ मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मोती उसे देखकर हंस रहे हों और कह रहे हों, ऐ दौलत के लालची इंसान, काश तूने दौलत की हकीकत को समझ लिया होता। तेरी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत तुझे एक वक्त का खाना और पानी भी नहीं दे सकती है। बादशाह चकरा कर जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने सारे हीरे और मोती जमीन पर बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली को कुचला और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मुल्क में सिपाही बादशाह को ढूंढ रहे थे। जगह जगह चप्पे चप्पे छान मारे, लेकिन बादशाह कहीं नहीं मिला। महल के लोग बादशाह को तलाश करते रहे, लेकिन बादशाह का कोई पता न चला। जब कई दिन की तलाश के बाद वजीर खजाने का मुआयना करने के लिए आया तो देखा बादशाह हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा हुआ पड़ा है और सामने की दीवार पर खून से लिखा है, ये सारी दौलत और सारा खजाना एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया ये भी है कि एक अमीर आदमी जो सरकारी मुलाजिम हुआ करता था, यानी उसकी सरकारी नौकरी लगी हुई थी, उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शाहाना जिंदगी गुजर रही थी। वक्त तेजी के साथ गुजरा और उसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया, यानी वो नौकरी से रिटायर्ड हो गए।
जब रिटायर्ड हो गए तो घर पर बैठ गए। बेटों ने बाप की नौकरी का खूब फायदा उठाया और शाहाना जिंदगी गुजारते रहे। नौकरी के रिटायर्ड होने के बाद बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो बाप की कमजोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा, अब अब्बा की प्रॉपर्टी और माल का बंटवारा करते हैं, न जाने अब्बा कब मर जाएं। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग हमें क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। ऐसा करते हैं कि एक नौकर इनके साथ रहने के लिए रख देते हैं जो इनका ख्याल रखेगा। इसके बाद नौकर रख लिया गया और एक कमरे में बाप के लिए फर्श पर गद्दा लगा दिया गया। नौकर को कहा गया कि इनका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत न मिले। इसके बाद बेटों की शादियां हो गईं। एक ने गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए फ्रांस जाने का प्रोग्राम बनाया, दूसरे ने लंदन और तीसरे ने पेरिस। उसके बाद वो तीनों घूमने चले गए। नौकर से कह दिया गया कि हमारी 3 महीने के बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर उन्हें खाना देते रहना। नौकर ने कहा, जी साहब, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद वो सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा, न चल सकता था न बोल सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने के लिए गया तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उसकी वहीं पर मौत हो गई। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी दी थी, बाकी सारे घर को ताला लगाकर चाबियां वो अपने साथ लेकर गए थे। नौकर बाप के कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा बाप कमरे में लॉक हो चुका था, न वो चल सकता था और न किसी को आवाज दे सकता था। लिहाजा 3 महीने के बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला तो लाश की हालत कैसी होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों वाक़ये इबरत का मुकाम है और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। आज लोग दुनिया में दौलत जमा करके उस पर गुरूर और तकब्बुर करते हैं। गरीबों मिस्कीनों का माल छीनकर उस पर ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि दुनिया की दौलत की हैसियत कुछ भी नहीं होती। हमें उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी आज की वीडियो के जरिए इस बात को समझ सकें कि दुनिया की और दुनिया के मालो दौलत की हकीकत क्या होती है और इंसान अपनी दुनिया जमा करने से बेहतर अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करे। इसी में दोनों जहान की भलाई और कामयाबी है। अल्लाह हमें और आपको ऐसी कहानियों से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई और सबक आमोज कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।